नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 2:10 का वक्त था जब दुबई एयर शो में अपने करतब दिखाने की बारी भारतीय वायुसेना का तेजस MK-1A की बारी थी। हवा में उड़ान भरने के बाद तेजस बैरल रोल मैन्यूवर कर रहा था और ये एक ऐसा करतब था जिसे तेजस की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन अगले ही पल न जाने क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। अचानक तेजस ने अपने बैलेंस खोया और उसकी नोज जमीन की तरफ झुक गई। पहले सबको लगा कि तेजस कोई नया करतब कर रहा है, लेकिन यहां पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तेजस कुछ ही सेकंड में गोता लगाते हुए जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और तेजस आग का एक गोला बन गया। काला धुआं आसमान छूने लगा। स्थिति बिगड़ते ही तेजस क्रैश हो गया और यहाँ पर इतना कम वक्त था कि पायलट विंग कमांडर नमन सन्याल को यहाँ से एग्जिट होने का भी मौका नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में विंग कमांडर नमन सन्याल शहीद हो गए। भारत में बने तेजस एयरक्राफ्ट का भले ही दूसरा हादसा था, लेकिन पहला इतना विनाशकारी था। आपको ये जानकारी दे दें कि तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। 2001 में पहली उड़ान भरने वाला तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट 2016 में वायुसेना में शामिल हुआ था। डेल्टा विंग डिजाइन, सिंगल इंजन और एडवांस्ड यहां पर टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ AESA रडार से लैस ये जेट MiG-21 जैसे पुराने सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट को बदलने का सपना था। लेकिन शुक्रवार को दुबई एयर शो में हुए हादसे ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सब जानना चाह रहे हैं कि क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर क्रैश पायलट की गलती से हुआ या कुछ और वजह है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ जलकर खाक हो गया है तो इस हादसे की गुत्थी कैसे सुलझेगी। तो रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के तुरंत बाद दुबई की इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में आधा घंटा लगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि तेजस ने 2-3 चक्कर लगाए थे। अचानक तेजस की नोज नीचे हुई और फिर वो सीधे हो गई, लेकिन ऊंचाई कम होती रही। 2:15 पर धमाका हुआ और सबके होश उड़ गए। कुछ रिपोर्ट्स में वीडियो फुटेज के हवाले से बताया जा रहा है कि जेट बैरल रोल के बाद फ्लेम आउट का शिकार हुआ है, यानी इंजन बंद हो गया। हालांकि इन सब अटकलों के बीच भारतीय वायुसेना ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। इंक्वायरी के बाद हादसे का असली सच सामने आएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जब सब कुछ जलकर खाक हो गया है तो हादसे का सच कैसे बाहर आएगा। इस सवाल पर एक्सपर्ट्स का जवाब है कि HAL के इंजीनियर और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम दुबई पहुंच चुकी है। में हमारा जो एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था, उसके पायलट की भी दुखद मृत्यु हुई है और जाहिर है कि एक बेहद ट्रेजिक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन इस पूरी जो घटना, ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसकी गहरी तहकीकात की जा रही है, गहरी जांच की जा रही है और इस संदर्भ में जो भी लेसन्स होंगे वो सारे के सारे लेसन्स आने वाले समय में जो भविष्य के जो हमारे तेजस फाइटर जेट्स हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, किस तरीके से ऐसी घटना फिर से रिपीट न हो, इस पूरी घटना के, इस पूरे हादसे के क्या कारण थे, क्या इसमें कोई टेक्निकल स्नैक था या उसके अलावा भी कोई अन्य अगर साजिश इत्यादि का भी, सबोटाज इत्यादि का भी अगर कोई एंगल होगा तो उसके बारे में भी तहकीकात की जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस फाइटर जेट भविष्य के संदर्भ में एक बेहद बड़ी क्षमता वाला 4.5 जनरेशन का स्वदेश निर्मित मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसके जो निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ऐसे इक्विपमेंट में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कई बार दुर्भाग्यपूर्ण क्षण भी आते हैं और ये उन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों में एक है कि जब हमारा एक तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ। लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि तेजस फाइटर जेट्स की जहां तक क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, जहां तक इसकी पोटेंशियल का प्रश्न है, इसके जो बहुत ही एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, इसमें जो अनेक तरीके के एडवांसमेंट्स किए गए हैं, वो किसी भी राष्ट्र के लिए एसेट साबित हो सकते हैं और विश्व के अनेक राष्ट्रों ने तेजस फाइटर जेट को एक्वायर करने के लिए अपनी अभिरुचि दिखाई है। भारत की वायुसेना एक बड़े तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस
को आने वाले भविष्य में एक्वायर करने जा रही है। और ये जो तेजस फाइटर जेट हैं, इनका जो भविष्य मैं उज्जवल देखता हूं। जरूर ये घटना सामने आई है, पिछले वर्ष राजस्थान में भी हमारा एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था, लेकिन ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण क्षण अवश्य आते हैं, और लेकिन इसके जो लेसन्स हैं वो जरूर लर्न किए जाएंगे। और जाहिर है कि ये जो एयरक्राफ्ट है अपने एडवांसमेंट्स की, अपने निर्माण की, अपने बेहतर से बेहतर स्टेटस को हासिल करने की प्रक्रिया में लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। और इस घटना के बाद जो भी इसके लेसन्स होंगे, जो भी इसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, वो अवश्य भविष्य के फाइटर जेट्स के निर्माण की प्रक्रिया में उसके जो लेसन्स हैं इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं फिर से इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि तेजस फाइटर जेट्स का जो भविष्य है वो उज्जवल है, और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार बड़े से बड़े और गहरे से गहरे स्तर का जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तेजस फाइटर जेट्स जिस तरीके से विकसित किए गए हैं, इसमें जिस तरीके के एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, इसका जो जेट इंजन है बहुत ही एडवांस्ड है, और अन्य जो उसके मॉडर्न जो फीचर्स हैं वो इस तेजस फाइटर जेट्स को एक विश्व स्तरीय 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट बनाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि विश्व के अनेकों राष्ट्रों ने इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई थी, इसको एक्वायर वो करना चाहते हैं। और भारत की वायुसेना एक बड़े तेजस के स्क्वाड्रन्स को आने वाले समय में अपने जखीरे में शामिल करना चाहती है, अपने स्क्वाड्रन्स में शामिल करना चाहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फाइटर जेट्स है इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। ये घटना जरूर सामने आई है, पिछले वर्ष भी एक तेजस फाइटर जेट हमारा क्रैश हुआ था, लेकिन उन सारी ये जो दो बहुत ही ट्रेजिक डेवलपमेंट्स हुई, उसके क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ, उसके ऊपर लगातार अभी जांच की जा रही है। लेकिन इसके जो भी लेसन्स आएंगे, जो भी जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, मेरा ऐसा मानना है कि वो भविष्य के जो हमारे तेजस फाइटर जेट्स हैं उनको और अधिक बेहतर बनाने के लिए और एक उससे पूरी तरीके से सुरक्षित स्वरूप में लाने के लिए, और किसी तरीके का भविष्य में ऐसा हादसा न हो, इस बात को इंश्योर करने की दिशा में ये जो लेसन्स होंगे वो बहुत ही कारगर साबित होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये अवश्य किया जाएगा कि इसके जो जांच को गहराई के साथ भारत की सरकार, भारत की रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाएगा, और भविष्य में आने वाले जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसको भारत की द्वारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारत के जो अन्य डिजाइन ब्यूरोस हैं उसके द्वारा बड़े ही और गहरे तरीके से और कैसे इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए, इसके संदर्भ में जो भी लेसन्स होंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तेजस के जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई गहरा डेंट नहीं लगाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।